नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग आइए देखते हैं कक्षा 10 की चौथी पुस्तक आर्थिक विकास की समझ का अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी समाहित होते हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम भी बहुत पास में आ गए हैं, इसलिए ये रिवीजन के लिए भी महत्वपूर्ण है, चीज़ों को फिर से याद करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के आयाम क्या हैं? आयाम अगर पूछता है तो सांस्कृतिक आयाम, सामाजिक और आर्थिक आयाम। वैश्वीकरण के आयाम सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? जिनका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व होता है उन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। MNC बहुराष्ट्रीय कंपनी का संक्षिप्त रूप MNC होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य देख लेते हैं। पहला, उत्पादन लागत को कम करना है। जो उत्पादन में लागत लगता है, जो खर्च आता है, उसको कम करना और अधिक लाभ कमाना। लाभ ज़्यादा कमाना, जब लागत कम होगी तभी लाभ ज़्यादा हो पाएगा। तो उत्पादन लागत को कम करना और अधिक लाभ कमाना। अगला क्वेश्चन, विकासशील देशों में सस्ता श्रम, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता होती है। जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पे श्रम सस्ता होता है और प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता भी ज़्यादा होती है लगभग। जैसे भारत इस समय विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। स्थायी परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय निवेश कहलाता है। निवेश क्या कहलाता है? स्थायी परिसंपत्तियों पर किया गया जो व्यय होता है उसे हम निवेश कहते हैं। भूमि, भवन, मशीनरी आदि स्थायी परिसंपत्तियां होती हैं। वैश्वीकरण के प्रसार में सहायक क्या है? सूचना और प्रौद्योगिकी। वैश्वीकरण के लिए जो सहायक तत्व है वो सूचना और प्रौद्योगिकी, हमारा IT सेक्टर होता है। विश्व व्यापार संगठन जो व्यापारिक नियमों को नियंत्रित करता है उसे हम WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका संक्षिप्त रूप है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन का जो उद्देश्य होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, आसान बनाना, सुलभ करना सभी के लिए। विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या 160 के करीब है। आयात पर कर जो होता है वो व्यापार को अवरोध करता है, इसीलिए हम व्यापार अवरोधक भी कहते हैं। आयात पर जो कर लगाते हैं, जो टैक्स लगाते हैं, उसे हम व्यापार अवरोधक, व्यापार में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करता है, इसे हम व्यापार अवरोधक भी कहते हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया क्या है? सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम उदारीकरण कहते हैं। जैसे आयात पर कर, अगर ये कर कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए, इसे ही हम उदारीकरण कहेंगे। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम उदारीकरण कहते हैं। और यह भारत में कब आई? 1991 में, 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में आती है, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की अवधारणा सामने आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई आर्थिक नीति के कदम, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आयात कोटा, सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं की संख्या सीमित करना। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम जैसे टाटा मोटर्स, मोटर गाड़ी बनाने वाली, इन्फोसिस IT सेक्टर की कंपनी, रैनबैक्सी ये दवाई की कंपनी है, एशियन पेंट ये पेंट की कंपनी है, सुंदरम फार्मर्स नट बोल्ट बनाने की कंपनी। ये कुछ भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम हैं। अगला, वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं? वैश्वीकरण के सकारात्मक, इससे रोजगार में वृद्धि होती है,
उपभोक्ता के समक्ष वस्तुओं के विकल्प खुल जाते हैं। उपभोक्ता के पास वस्तु को विकल्प के रूप में कई मार्केट मिल जाती है, बहुत सारे विकल्प होते हैं जिससे वो वस्तुओं का चुनाव कर सके कि वो उसके लिए कौन सी ज़्यादा किफ़ायती वस्तु और ज़्यादा क्वालिटी वाली मिल जाएगी। वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम क्या होते हैं? लघु और कुटीर उद्योग लगभग खत्म होने की स्थिति में आ जाते हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं अनिश्चित रोजगार होता है। प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और रोजगार में अनिश्चितता आती है। ये इसके कुछ निगेटिव परिणाम हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एजुकेशन पॉइंट 1989 को आपकी ऐसे ही क्लास आती रहेगी और आप अपने एग्ज़ाम में फोकस बनाए रखें। बहुत ही जल्द एग्ज़ाम आ गए हैं, इसलिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको एक बार 2 बार ज़रूर देखें। शेष के लिए थैंक्स, धन्यवाद।